अलवर के मोती डूंगरी पार्क में राष्ट्रीय सवाई जयसिंह की 144वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके शासनकाल में हुए विकास कार्यों और सामाजिक सुधारों को याद किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा, चिकित्सा, जल संरक्षण, सड़क निर्माण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। 14 जून को महाराज जयसिंह जी का जन्मदिन है। 144वां जन्मदिन है महाराज जयसिंह जी का। अलवर के छठे शासक जिन्होंने अलवर की शान आन बान से अपनी लड़ाई लड़ी और अपना जीवन सर्वस्व बलिदान कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस का झंडा उठाया। सनातनी थे। हरिद्वार में मेला, हरिद्वार में आम सभा थी जिसमें उन्होंने सनातन धर्म का आह्वान किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 40,000 और बनारस यूनिवर्सिटी को 2 लाख रुपये उन्होंने उस वक्त दान दिए। और आज भी बनारस में अलवर के नाम से एक स्थान बना है, मंदिर है हनुमान तो भगवान को अलवर राज का ही बनाया हुआ है, का मंदिर बनाया हुआ है। तो जयसिंह जी प्योर भगवान राम के उपासक थे। सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, चाहे रात को कितनी देर से सोएं, लेकिन वो 5 बजे उठ करके विजय मंदिर में राम के सामने जा करके अपनी स्तुति किया करते थे और भजन गाते थे। वो राम पिया मेरे स्वामी, वह राम जी अंतर्यामी, भक्तों की लाज सदा राखी, मोशीस पे हाथ रखने वाले, भटके को राह दिखाते हो, दुखियों से फिर मिल जाते हो, आम मिलते हो, और प्रेम में रुलाने वाले, और राम पिया मेरे स्वामी, भगवान राम की। कि हम पीछे बैठते हैं जबकि हमारा स्टेट बहुत अग्रणी है, तो उन्होंने इसके लिए पहल की और बहुत बुद्धिजीवी वो थे और उन्होंने अलवर ए जो अल्फ़ाबेट होता है उससे शुरू किया और वो फिर मीटिंग में सबसे आगे बैठने लगे। ऐसे महानुभाव दीर्घकालिक दीर्घदर्शी माननीय राजऋषि सवाई जयसिंह जी का जन्म 14 जून 1882 को विनय विलास पैलेस में हुआ, जो आज राजऋषि के नाम से कॉलेज जाना जाता है। और विनय सिंह जी ने उसका निर्माण कराया था और उसमें जन्म जयसिंह जी का हुआ। लेकिन जयसिंह जी ने पूरे क्षेत्र को, जिले को, राजस्थान को शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने 1930 में इस विनय विलास पैलेस को राजऋषि कॉलेज के नाम से डोनेट कर दिया, जिसमें आज कॉलेज संचालित है और युवा अपना भविष्य बना रहे हैं। वहीं इन्होंने निष्पक्ष रूप से जाति पाति धर्म से अलग हटकर विकास के कार्य किए। मुस्लिम विश्वविद्यालय में इन्होंने बच्चे पढ़ें उसमें दान दिया, बनारस विश्वविद्यालय में इन्होंने दान दिया और एजुकेशन इन्होंने फ्री की, महिला शिक्षा को फ्री किया। इसके साथ ही बाल विवाह, बहु विवाह और वृद्ध विवाह पर इन्होंने रोक लगाई और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं बेची जाए, इसका भी उन्होंने नियम बनाया। इसके साथ ही उन्होंने 1930 में आरक्षण की व्यवस्था, जो वर्तमान सरकार कहती है हम दे रहे हैं, उन्होंने उस समय भी पिछड़े हुए लोगों को, जो समाज से दूर रह रहे थे, उनको आरक्षण की व्यवस्था की। वो चाहे मुस्लिम हो, SC हो, ST हो या OBC हो, और सामान्य वर्ग के हर लोगों को वो साथ लेकर चले, जिससे उनका नाम पूरे विश्व जी की जन्म जयंती है। क्या कहना है? आज राजऋषि जयसिंह जी का जन्मदिन है। हम लोग आकर के यहाँ पुष्प अर्पित किया है। सभी काफ़ी लोग आकर के पुष्प अर्पित करके अब हम इनकी छत जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ सभी जाकर के माल्यार्पण कर करके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वहाँ करीबन हम 1-2 घंटा उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। सभी गोष्ठी की विचार विमर्श करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। यही हमारी इनके लिए बहुत बड़ी कामनाएं रहेंगी। वो मनाई है और पुष्प अर्पित किए हैं। बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो आए, कुछ लोगों के मन में तो उनके प्रति अपार स्नेह है, प्रेम है, तो हम आगे और बच्चों को भी जागृत करेंगे कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वो भी इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में जान सके। अलवर के वैशाली नगर क्षेत्र में 45 वर्षीय ई-रिक्शा चालक सोनू कुमार की जहरीली पदार्थ के सेवन के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर हालात में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। नाम क्या है? सोनू कुमार। क्या घटना हुई है? घटना सर ये हुई है कि मैं आया था जॉब से आने बाद मौसी जी मेरे से कह रही थी कि भाई तेरे मौसा को कुछ हुआ है। मैं ठीक है, मैं क्या होगा। मैं वो देख के आने के बाद मैं सीधा बिल्कुल ही होश में नहीं थे। होश में फिर मैंने ये कहा कि उनसे मैं सीधा हॉस्पिटल लेके आया उनको। हॉस्पिटल लाने के बाद में ये रास्ते में मतलब कि हाथ पैर ऐसे ऊपर कर रहे थे।
मैं सीधा डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर मेरे से ये बोले कि पोजन का केस है, पुलिस केस होगा। मैं ठीक है सर। अब इतने में BP बस टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करने के बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। लगभग कितनी उम्र है इनकी? इनकी 45 साल। टाटा निवासी हैं? नई बस्ती सूर्यनगर। क्या काम करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा। आपका नाम क्या? सचिन। अलवर में खेलते समय एक 3 वर्षीय मासूम ने गलती से ट्रेन साफ करने वाला रासायनिक पाउडर खा लिया, जिससे उसके मुंह और गले में तेज जलन होने लगी। परिजन तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने अभिभावकों से रसायन और दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखने की अपील की है। बच्चे का नाम क्या है? संचित। कितनी है? 3 साल। क्या बात हुई है? ये पाउडर से खा गया। अच्छा, कब खाया था? कल। कहाँ के रहने वाले हो? बक्कल। खेल खेलते वो खा गया? हाँ, खेलते खा गया। कितनी चोट लगी इसको? यही लगी जो। हाँ। आपका नाम क्या है? गीता। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम बिंजारी के ग्रामीणों ने वन विभाग की भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने और अवरुद्ध आम रास्ते को खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने पहाड़ से पत्थर लाकर रास्ते पर डाल दिए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर और वन विभाग के अधिकारियों को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है भाई? शमशेर। क्या बात है? बात ये सब हमारा रास्ता ब्लॉक कर दियो, पहाड़ में से पत्थर खोद के नहीं और लाकर रास्ता में पटक दिया। कौन से गांव में है ये? बिंजारी खोदी प्रवास। अच्छा, ये किस किस ने क्या किया है और कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है और अब तक कहाँ से शिकायत कर दी? ये अपने राजगढ़ में पड़ते हैं, राजगढ़ रेंज, और शिकायत कर दी हमने वन विभाग वालान को भी, SDM को भी और अपने अलवर भी। कोई कानून कार्रवाई नहीं अभी तक हमारी। नहीं, ये पत्थर डालने से आप लोगों को क्या परेशानी है? परेशानी सब हमारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़ा, हमारे को घर जाने को रास्ता ही नहीं है, नहीं हमारी खेती बुरी, हमारा रास्ता बंद है बिल्कुल भी, आने जाने को कोई रास्ता ही नहीं है हमारे को। अलवर पहुंचे राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि यदि कोई उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त साबित कर देगा तो वो उसी दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। हमारे एक MLA के PA को पकड़ा वार्ड सीट में, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष के एक आदमी को पकड़ा। तो ये कहते नहीं चलने वाला है बीजेपी का कोई आदमी होगा और भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको नहीं पकड़ेगा। इट इज गारंटेड 100% पकड़ेगा, 101% कि सत्ता के दबाव में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 113 FIR दर्ज है। कोई अदालत से खुल गई तो पता नहीं। अब मेरी बात सुनो, 173 FIR दर्ज हुई, गिरफ्तार हुए, 11,798 निरीक्षण हुए और 32,500 यूरिया के बैग पकड़े गए और टोटल NPK SS की यूरिया DAP के लिए तो 2,08,000 बैगों की हमने जब्ती की।
अलवर का बाग उसको किसने बचाया? अलवर का बाग जो हॉर्टिकल्चर का था, जो हरियाणा के लोगों ने खरीद लिया था, तो मैं भी मेल मिलाप कर सकता हूँ। ऐसा क्यों करते हो अलवर के भाई? तुम तो बड़े प्यार से मेरे से बात करते हो, आज कैसे मेरे छाती से जांच करा लो। ऐसा है, एक बार मैं आया था, भारद्वाज जी को पता है, सर इसका बचाओ। हाँ वो काम किया याद नहीं किया, चारों तरफ की जमीन बचाओ। अब तो बचाओ, अब तो ये कलेक्टर साहब बैठिए, सीटीएच की पूछो क्या रिपोर्ट भेजी है इनने? वो नहीं भेजी, केंद्र से रिलेटेड मामला है, नहीं स्टेट का है, कलेक्टर के हाथ में है इनने जनसभाएं कराई है, इनके हाथ में है। सीटीएच नहीं हटना चाहिए, नहीं सर, दो फॉरेस्ट मिनिस्टर के बाद भी सर इसका बर्बाद हो जाएगा। नो टाइगर है वहाँ सेंसिटिव जोन भारत सरकार डिक्लेयर कर। ये तो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकृत किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो वहाँ से रिपोर्ट ले, ग्राम सभाएं आयोजित करके वहाँ की राय ले। 27 ग्राम प्रक्रियाधीन नहीं, इनको रिपोर्ट भेजनी थी तो कैसे प्रक्रिया पूरी हो जाए। इनने ये भी कहा था कि जिस दिन मीटिंग हुई थी आखिरी की, हम सबको वो देंगे इसकी, जो हियरिंग मीटिंग में हुई, आज तक किसी पत्रकार को नहीं। एक चीज है डॉक्टर साहब, पत्रकार वहाँ रहते नहीं है, पत्रकार वहीं थे। डॉक्टर साहब को सुनते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज है, आना सरिस्का के होटलों में अवैध निर्माण आपने अलवर स्थित निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली से आए एग्जीक्यूटिव मेंबर इंचार्ज हरभजन सिंह ने कहा कि वास्तविक भक्ति वही है जिसमें मानव सेवा और प्रेम का भाव शामिल हो। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश मौजूद है और सभी के प्रति सम्मान व प्रेम का व्यवहार ही सच्ची उपासना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और मानवता सेवा तथा सद्गुरु के संदेशों पर विचार साझा किए गए।